महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, मनुष्य शरीर इतना क्षणभंगुर है कि ठिकाना नहीं पल में क्या हो। बुलबुले के समान है, बीमारियों से भरा हुआ है, दुख कष्ट पीड़ा से संतप्त होते रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार से लोग चिपके रहते हैं। ज्ञानी वही है जो इस दुखमय शरीर और संसार से निजात पाकर उस देश में जाना चाहता है जहाँ क्लेश का लेश नहीं है। अभी गुरु महाराज का जो भजन गाया गया उसमें आया अंतिम में कि छूटे हो दुख के रेश। उसके लिए कैसे? तो गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही। भजन हम लोगों ने सुना और यह भी सुना उसमें कि फुटल मनुष्य के भाग गुरुगम नहीं ले। वो अभागा है, भाग उसका फूट गया जो उस देश में जाने की युक्ति तक नहीं था। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप। सदयुक्ति, इसकी आवश्यकता। हम क्यों ध्यान करें? इसकी आवश्यकता और इसकी युक्ति कैसे करें। ये ज्ञान अगर नहीं होगा तो ध्यान कहां से करेगा? ध्यान की आवश्यकता समझ में आएगी, अब ध्यान कैसे करें तब फिर वो ध्यान करेगा और सही तरीके से कर पाएगा। इसके लिए गुरु और सत्संग की अनिवार्यता है। गुरु बिना सदयुक्ति नहीं और सत्संग बिना ही ज्ञान नहीं। तो ज्ञान से ध्यान होगा, पुरुषार्थ करेंगे, प्यास जगेगी। सत्संग से ध्यान की प्यास जगती है, ईश्वर की ओर जाने की लालसा बढ़ती है। गुरु महाराज के शब्दों में सत्संग से ध्यान का प्रेरण होता है। कोई कहे सत्संग कर लिया, समझ लिया, बार बार सत्संग की क्या जरूरत, तो जानिए कि सत्संग नहीं करेगा तो ध्यान का प्रेरण नहीं होगा। और यह भी कहा कि जिस सत्संग से ध्यान का प्रेरण न हो वह सत्संग सत्संग नहीं। तो ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान, ये क्या बात है? तो ध्यान से ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, असली तत्व का ज्ञान, सार तत्व का ज्ञान।
नित्यानंद ब्रह्मानंद पाने का ज्ञान। भगवान कृष्ण ने कहा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस लोक में साधन पवित्र न और ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान है। योग से ज्ञान होगा। कौन ज्ञान होगा? आत्मा का ज्ञान। हम क्या हैं? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन, नित्यानंद ब्रह्मानंद पाना, अपने धाम में पहुंचना, अपने देश में पहुंचना। हम लोग जो जहां हैं इसको गुरु महाराज ने, संतों ने प्रदेश कहा है। जनी लिप्टो रे प्यारे जग परदेश। प्रदेश सुख किछु इहुआ नहीं। हम लोग मूर्ख लोग, अल्प बुद्धि वाले लोग इस संसार को सुख कर मानते हैं और इसी में लिप्त रहते हैं। चतुर शिरोमणि तेई जगमाही जे मणि लागी सुजतन कराए। बुद्धिमान वही, चतुर वही जो इस देश से छूट करके उस देश में जाना चाहता है जहां क्लेश का लेस नहीं। उसी के लिए मोबाइल बंद करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार। जाने सोई यही बनाए जो यही कला कुशल ताकंसो सुलभ सदा सुखकारी। कला में कुशल कैसे होता है? अभ्यास से होता है। हम लोग बचपन में क नहीं लिख पाते थे। कितनी बार हाथ को उस पर घुस पकड़ पकड़ के शिक्षक लोग घुमवाते थे। हम लोग भी घुमवाते हैं बच्चे को। मन भी ऐसे ही करेगा। क्षणिक विद्या के लिए जो विद्या अविद्या में बदल जाती है, उस विद्या के लिए तो बार बार अभ्यास करना पड़ा। और जो विद्या सारे दुखों को खत्म करे, जो विद्या बढ़ती ही चली जाए और वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की स्थिति में पहुंचा दे, वह ज्ञान हमें, उस अभ्यास में हमें जल्दी सफलता मिले, ये कैसे हो सकता है? मैं बराबर कहता हूं कि 1 क्विंटल कोयला कोई भी एक दिन की कमाई में जमा कर सकता है, लेकिन 1 क्विंटल सोना जमा करने के लिए तो हम लोग जिंदगियों में नहीं कर सके। तो जो जितना मूल्यवान होता है उसमें अधिक समय लगना भी चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मती हुत सुजान रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। अब जब पत्थर पर चिन्ह पड़ जाता है, हम लोग तो अब तो कुआं लोग देखा नहीं है, अब कुआं का उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग कुआं पर रसरी घिसते घिसते हुए वहां घसाट का चिन्ह पत्थर घिसा हुआ देखे हुए। तो मन भी अगर भागता है तो क्यों भागता है? भागना स्वाभाविक है। हम लोग का मन शराब पीने के लिए कहाँ भागता है? मांस खाने की इच्छा हम लोगों को क्यों नहीं होती है? जो खाया है, जो रस लिया है, मन जहां रस लिया है, मन वहीं जाता है। तो मन अधिक समय तक संसार का रस लिया है, इसलिए संसार के ओर ये बार बार जाए, यह स्वाभाविक है। अभ्यास करने से भगवान कृष्ण ने कहा मन निश्चय ही बहुत चंचल और बलवान है।
लेकिन अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। वैराग्य क्या हुआ? वैराग्य विराग, अनुराग का उल्टा विराग। ज्ञानी लोग, विचारक लोग धन की, जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता और इसको एक हद तक उपयोगी मानता है, लेकिन इसी को सब कुछ नहीं मानता है। जीवन के लिए धन चाहिए, लेकिन धन भी सब कुछ नहीं है। धन से हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन धन भी जरूरत है। धन नहीं हो तो हम खाएं क्या? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही कोई ध्यान कर सकता है। भूखे को ज्ञान का उपदेश करना उनका मजाक उड़ाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भूखे को ज्ञान का उपदेश देना उनका मजाक उड़ाना। तो भूखे भजन ना होई गोपाल, हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये अध्यात्म किस लिए है? अध्यात्म ध्यान इसीलिए कि भौतिक उन्नति के साथ साथ, भौतिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी हमारा हो, और दोनों दृष्टि से हम आगे बढ़ते जाएं और अंत में उस देश में पहुंचे जहां क्लेश का लेश नहीं है। यह तो निश्चित है कि जब तक हम लोग बहिर्मुखी हैं, इंद्रिय मुखी हैं, संसाराभिमुख हैं, संसार की चीजों से आशा रख करके अपना कल्याण खोज रहे हैं, तब तक निराशा हताशा ही होगी और परिणाम भयावह ही होगा। इतना तो हर कोई समझ ही सकते हैं कि संसार में कोई भी सांसारिक उपलब्धि से कल्याण नहीं पाया। गुरु महाराज ने तो चैलेंजिंग वे में कहा, आज तक ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन नहीं। लाखों लाख वर्ष का इतिहास है, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, लेकिन आज तक ऐतिहासिक और कोई प्रमाण, पौराणिक प्रमाण नहीं है कि संसार के पदार्थों से कोई तृप्त हुआ। संसार के पदार्थ विनाशी हैं, परिवर्तनशील है, इससे होने वाला सुख भी परिवर्तनशील होगा, और विनाशी है इसलिए होने वाला सुख भी विनाशी होगा। लेकिन इसके विपरीत आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसका सुख भी, इससे होने वाला आनंद भी अपरिवर्तनीय होगा। इसीलिए भगवान राम ने हनुमान जैसे भक्त को कहा, कैसा भक्त? किसी से छिपा नहीं कि सब जानते हैं कि कलेजा फाड़ करके उसमें दिखा दिया। अब क्या कथा है नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सर्वविदित है उनके हृदय में भगवान का वास। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं उसको? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम अगंधवच्च यत् अनाम गोत्र रूपम ईदृशम। यही मेरा रूप है। भजस्व, भजो पवनात्म आर्तिहन। ये मेरा जो असली रूप है वह क्या है? अशब्दम,
उसमें शब्द नहीं है जो कान से सुनोगे। अरूपम रूप नहीं है जो तुम आंख से देखोगे। अव्ययम उसमें कोई कमी नहीं होती है, घटता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। और असंग रस नहीं है कि जिह्वा से चख लोगे। नित्य है वह, शाश्वत है वह, उसका कोई नाम नहीं है। और नहीं तो बहुत नाम है, कोई खास नाम नहीं, किसी खास वंश का नहीं है। हम लोग किसी वंश में पैदा हुए, ईश्वर का कोई वंश नहीं है। मेरा यही रूप है, इस रूप को भजो, यही रूप तुम्हारे सारे दुखों का नाश करेगा। आर्तिहन का मतलब है दुखों को नष्ट करना। ये भजन जो है सो क्या है? दुखों को नष्ट करना। ये कौन रूप है? ये वही रूप है जो ध्यान की चरमावस्था में आत्मदृष्टि से प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा। लेकिन इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन इसी तरह अनिवार्य है जैसे क ख पढ़े बिना कोई किताब नहीं पढ़ सकता। जोड़ घटता जाने बिना वह गुना भाग नहीं सीख सकता। लोअर अपर पास किए बिना कोई एमएफ कैसे पास कर सकता है? इसीलिए इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया साधना जप से है, ध्यान से है। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ख्याल एक ओर रहे, इसी का नाम ध्यान है। हम लोग कभी कभी क्लास में अटेंडेंस लेते थे तो छात्र में से कुछ छूट जाता था तो पीछे से खड़ा होता था, क्यों नहीं था? तो क्लास में कान भी उसका था, शरीर भी उसका था, ख्याल उसका दूसरे जगह था। तो ख्याल को एक ओर लगाना ही क्या है? ध्यान। चित्तवृत्ति निरोधा इति ध्यान। चित्तवृत्ति का निरोध योग है, ध्यान है। गुरु महाराज कहते हैं एक ओरता को ध्यान कहते हैं। मन एक ओर लगा रहे, यही ध्यान है। और गुरु महाराज का यह शब्द ही बहुत ही सतत स्मरणीय, उल्लेखनीय, आचरणीय है। इस सत्संग में एकाग्र होकर के सुनने से दो लाभ होता है, ज्ञान का लाभ और योग का लाभ। ध्यान का भी लाभ समझिए हो गया। ध्यान का उद्देश्य है मन को एक ओर करना, और एकाग्र होकर सुन रहे हैं तो मन एक ओर लगा हुआ अगर है तो ध्यान भी आपका हो रहा है, आदत आपकी बन गई है। ध्यान में जो आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, एकाग्र होकर सुन रहे हैं तो ध्यान का भी काम आप कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान सत्संग के समय में लोगों को बहुत एकाग्र रहना चाहिए, और किसी प्रकार का व्यवधान आपके द्वारा अगर होता है तो आप बाधा उपस्थित करते हैं, यह ठीक नहीं है। हमारे किसी आचरण से, किसी व्यवहार से, किसी कारण से सत्संग में एकाग्रता अगर वक्ता या श्रोता का डिस्टर्ब होता है तो एक तरह से मैं समझता हूं कि पाप ही हो गया। किसी के आगे बढ़ने में अगर सहायता करना पुण्य है तो उसके उल्टा काम करने में तो पाप ही होगा। इसीलिए सत्संग में बहुत सावधान होकर लोग बैठते हैं, हिल-डोल गसी नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं ताकते हैं, देह को नहीं डुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल शांत होकर एकाग्र होकर के बैठे लोगों को भी। इससे
बाधा नहीं होगी। उपनिषद में आया है ध्यान निर्विषयं मनः। क्या है ध्यान? निर्विषय। निर्विषय हो जाना। संसार का कोई भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब से चीज जो संसार की चीजें हैं उस संसारिकता से मन हटे, यह निर्विषय हो गया। संसारिकता से विषय से निर्विषय की ओर चलना ध्यान है। उसके लिए अभ्यास, ध्यान अभ्यास। हम लोग अभी ध्यान अभ्यास करते हैं। ध्यान तो तब जब शून्यगतं मनः ध्यान, मन शून्यवत हो जाए तब ध्यान। अभी हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, शून्यगत होने की कोशिश करते हैं। और जो कोशिश करेगा वही सफल भी होगा। इसी कुशलता के लिए अधिक से अधिक दृढ़ ध्यान अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने सिद्धांत में ही दे दिया, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा हम लोगों को नहीं है, उपदेश दे देते हैं, इससे क्या मतलब है? उपदेश देना अलग है, बोलना अलग है, पाठ करना अलग है, मानना अलग है, और उसको अपने आचरण में उतारना, मन में उतारना अत्यंत कठिन है। एक भरोसा अगर था तो प्रहलाद को था, एक भरोसा अगर रहता है तो बच्चे को मां में रहता है। अफसोस कि हम लोग उस बच्चे के बराबर भी विश्वास नहीं है या भरोसा उस मां पर, ईश्वर पर नहीं, गुरु पर नहीं है। जबकि कोई सत्संगी ऐसा नहीं है जो गुरु की चमत्कार को अनुभव नहीं किया है, नहीं करता होगा। असंभव को संभव होते हुए अद्भुत रूप से उनकी अहेतुकी कृपा का अनुभव नहीं करता। जो ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, उन पर आश्रित रहेगा, उनको उनकी अहेतुकी कृपा का अनुभूति न हो, ये संभव ही नहीं है। हर साधक इसको महसूस अपने जीवन में करते रहे हैं और करते रहेंगे। ध्यानाभ्यास करो सत्सदि जातक दृष्टि। ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जिसने ध्यान से कल्याण पाया उसने सिद्धांत दे दिया कि ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, वह निर्वाण के समीप है, या अंत में वह निर्वाण को पाएगा। जो कोई इस मार्ग पर चल रहे हैं उनको मुस्तैदी से करनी चाहिए। एक सर्वेश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। दृढ़ निश्चय रखना तो फिर बाहर में क्या निश्चय खोजना? तो मंदिर में क्या जा रहे हो? मंदिर में जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो असली साधक है ना, उसी अरूपम अदृश्यम जो है उन्हीं को प्रणाम करता है। हम लोग भी जाते हैं कभी कभी, उनका तिरस्कार करना ठीक नहीं है। वह भी भक्ति का एक अंग है, लेकिन बाहरी है, वह प्रारंभिक। अब शिव जी की मूर्ति हो या कृष्ण की मूर्ति हो या राम की मूर्ति हो या किसी संत की मूर्ति हो, हम लोग तो सब में उसी दिव्य आत्मा को देखते हैं। शरीर बिंदेश्वरी नहीं है, शरीर राम नहीं है, शरीर कृष्ण नहीं है। शरीर को चलाने वाला जो तत्व है वह राम, वही राम है, वही बिंदेश्वरी है, वही चंदेश्वरी है, वही महेश्वरी है। जिसको यह ज्ञान हो गया है वह सूर्य के सामने अर्घ भी अगर देता होगा तो गुरु को अर्घ देता होगा, उसी परम तत्व को अर्घ देता होगा। गुरु महाराज भी मंदिर में गए हैं, जाते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन एक ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वर पर
अचल विश्वास। ध्यान निर्विषयंग मना, ध्यान शून्यगतंग मना, बहुत कठिन, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखारी। अभी चर्चा हो रही थी कि मन कितना बलवान है, हठी है, लेकिन अभ्यास करते करते ये हम लोग भी महसूस करते हैं कि कभी कभी बिल्कुल अस्थिर हो जाता है और कभी कभी बहुत उठापटक करता है। भजन और भोजन एक समान नहीं बनता है, कितना ही कुशल रसोईया हो वही सामान आज भी देगा, कब वही सामान दूसरे बात देगा, लेकिन सेम वही स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोग भी जो भजन करते हैं, सब दिन मन का स्थिति एक जैसी नहीं बन पाती है। कभी कभी तो मन होता है कि छोड़े ही नहीं। इसीलिए साधक को कभी भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए। पता नहीं उनका मन अगर लग गया है तो उसको लगे रहने देना चाहिए। आपका भी मन जब लग जाए, लगे कि और बैठे, तो उस समय का अच्छा से उपयोग, उस अवसर का उपयोग कर लीजिए। मैं यही चाहता हूं, और संत महात्मा का भी ऐसा है। हूबहू वाक्य में नहीं दोहरा सकता हूं, याद नहीं है, लेकिन इतना है कि जब ऐसा अवसर आवे तो उसमें रम जाना चाहिए, उसका लाभ ले लेना चाहिए। कला में निपुणता आएगी, अभ्यास करने से होगी। अभ्यास 50 वर्ष पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, अंतर नहीं है, सो बात नहीं है। मन की स्थिति में परिवर्तन होता है, हुआ है, हर साधक का अनुभव कर सकते हैं। आप जितना अधिक कोशिश करेंगे उतना ही अधिक सफलता मिलेगी, स्थिरता की ओर हम बढ़ेंगे। तो ध्यान है क्या? जड़ से चेतन को फुटाना ध्यान है। शरीर संसार से अपने चित्त को अलग करना। उदाहरण देते हैं, सफरी सन्मुख नल प्रवाह सुरसरी बहेकर भारी। फैला हुआ मन है, मनोवृत्ति है, तो उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करना संभव नहीं। भक्ति द्वारा साकड़ा लाई 10वें भाव। मन ऐरावत हुए रहे, कैसे होए? हाथी को कहिएगा कि खिड़की होकर घुस जाओ। एक संत को एक सम्राट ने कहा कि हमको प्रभु का दर्शन करा सकते हैं? कहाँ करा सकते हैं, चलो अभी करा दूंगा। तो लोग को तो आश्चर्य होता होगा कि कैसे दर्शन तुरंत करा देंगे, अभी करा देंगे। कहा लेकिन मेरे पीछे पीछे चलना हो। तो अपना शरीर को सूक्ष्म बना करके खिड़की होके घुस गए, कहा कि आओ यहाँ दर्शन करा देंगे। अब उसको क्षमता ही नहीं है कि अपने को सूक्ष्म रूप में लावे। ये क्षमता तो हनुमान जी को थी। इस समुद्र को जब पार कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि विशाल रूप इधर आया और मक्खी का रूप बन करके मुंह से नाक से घुसा मुंह से निकल गया। तो सूक्ष्म, इसीलिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, तो फिर हम लोग बिंदु रूप का ध्यान करते हैं। ध्यान भी दो तरह का है, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। बिंदु ध्यान सूक्ष्म ध्यान है, और फैले हुए रूप का ध्यान जो है वह स्थूल ध्यान है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, सूक्ष्म से कारण की ओर जाना। इसका दूसरा उदाहरण दिया
कि ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे बिलगावे अति रसक सूक्ष्म पिलका बिनु प्रयास ही पावे। जल की तेज धारा में मछली भाठा से सिरा की ओर चली जाएगी, लेकिन हाथी नहीं जा सकेगा। हम लोग भी खाली छोड़ दीजिए ना, देखो जल का प्रवाह आपको लेके चला जाएगा सिरा से भाठा को, कुछ सोचने की जरूरत है? तेज पानी का बहाव है, उस पर जो चीज को रख दीजिए आगे ले जाएगा। लेकिन उल्टा अगर चलना है तो उदाहरण दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सूक्ष्म मछली ही जा सकती है। दूसरा उदाहरण दिया कि ज्यों सरकरा मिलई सिकता में बलते नहीं बिलगावे अति दशक सूक्ष्म पिलका बिनु प्रयास ही पावे। बालू में चीनी मिल जाए तो हम लोग कैसे खाएंगे, लेकिन चींटी चुन चुन करके खाएगी और बालू को छोड़ देंगे। तो ये सूक्ष्मता की ओर जाने का अभ्यास है। जो ऐसा अभ्यास करेंगे वही सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, और जो सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे वही अंतर जगत में प्रवेश करेंगे। जो अंतर जगत में प्रवेश करेंगे वही परमानंद पाएंगे, वही उस देश में पहुंचेंगे जिस देश में क्लेश का लेश नहीं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। ये ध्यान से परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा, परमात्मा के शरीर का दर्शन नहीं होगा, सगुण रूप का दर्शन नहीं होगा, बल्कि निर्गुण निराकार जो रूप आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। और दर्शन से क्या लाभ मिलेगा तो गुरु महाराज कहते हैं, जैसे सूर्य के निकट जाने से या आग के निकट जाने से जाड़ा भाग जाता है, वैसे ही ईश्वर के दर्शन से सारा दुख भाग जाता है। दुखिए भाग नहीं जाता है, ये जीव ईश्वर बन जाता है। ये बात किसी स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ा है, कोई सुना है क्या? कोई सवाल नहीं है। संत के सिवा इस मर्म को कोई नहीं जानते, और संत के जो सेवक हैं, संत के जो प्रेमी हैं, वही इस बात को जानते हैं। अन्यथा इस बात के ज्ञान तो लुप्त सा है। सतगुरु इसके लिए करो क्या तो गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत सीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ रहे। प्रारंभिक काम क्या है? गुरु से मंत्र लेकर के जप करो। अब कुछ लोग तो मंत्र नहीं लेना चाहते हैं, दीक्षे नहीं लेना चाहते, उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। छोड़िए अन्य लोगों की बात, तो मैं तो सत्संगी की बात कहता हूँ। क्या तो सत्संगी है जो अपने सारे बाल बच्चे को दीक्षित कराने के लिए कोशिश भी किया है। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चे को ध्यान की महत्ता, ध्यान सत्संग की महत्ता, गुरु की महत्ता और ईश्वर की महत्ता और साधना की महत्ता समझा करके इस ओर प्रेरित भी करे। उसका संस्कार नहीं है, नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन माता पिता आप हैं, आप इतनी कमाई दे रहे हैं मतलब जीवन का महाराज, और इतना भी उसको प्रेरण भी नहीं दे सकते, कह भी नहीं सकते। किसी न किसी रूप में उनको कहना चाहिए। मैं तो कभी कभी आता है विद्यार्थी चाहे अपने लोग, तो मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ इसको पढ़ो, तो उससे पढ़वाता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। किसी बहाने कम से कम जानेगा। मैं बराबर कहता हूँ कि जानेगा तो मानेगा, मानेगा तो करेगा, करेगा तो पावेगा। आप नित्यानंद पाना चाहते हैं, ईश्वर के आत्म स्वरूप को पाना चाहते हैं, आप दीक्षा ले लिए हैं और आपका बच्चा नहीं है ईश्वर, ये आपको चिंता होनी चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण चीज को मेरे बच्चे, मेरे लोग नहीं अपना रहे। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज ने लिखा है, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह। सुन लीजिए दुनिया के लोगों, जहां तक आवाज जा रही है, आपका पाप घटेगा।
मैं तो समझता हूं कि इसमें छिपा हुआ रहस्य यह भी है कि जो परमात्मा को पुकारेगा, परमात्मा उसको पाप कर्म से वंचित करेगा। ये नहीं कि उसका पाप को घटा देगा। आपके मन में पाप वृत्ति न आवे, इसकी रक्षा करेंगे वो। मैं किस आधार पर कह रहा हूं? गुरु महाराज ने कहा सतगुरु सम हित नहीं, सतगुरु गुरु सम हित नहीं को। उसमें आगे पंक्ति है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। मन की रक्षा का मतलब क्या हुआ? पाप कर्म से मन को बचाएंगे। झूठे लिख दिए क्या? तो आप पुकारेंगे भी नहीं, उनसे निहोरा भी नहीं करेंगे। अरे जो आता है गिड़गिड़ाता है ना, तो उस पर नहीं देने का भी मन होता है तो दे देते हैं हम लोग। है व्यवहारिक बात है। आदमी जब गिड़गिड़ाने लगता है तो इनकी बात मान लेते हैं। सतगुरु रूप हृदय में धारत काम क्रोध मद लोभ रहे। जो काम क्रोध लोभ मोह बड़े बड़े को छुतहर बना देता है, पतित बना देता है, महान को नीच पतित बना देता है। ये कौन है नीच बनाने वाला? ये भौतिक वस्तु की कामना। क्रोध में आदमी हत्या कर देता है, अपने बीवी की हत्या करता है, बेटे की हत्या कर देता है। ये मनुष्य को इंसान से शैतान बना देता है। कौन? ये विकार काम क्रोध। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सतगुरु रूप हृदय में धारत काम क्रोध मद लोभ। ये विकार बह जाएगा, चल जाएगा। इतनी बड़ी चीज है यह। अमीय रूप कहीं मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड ले। ये तो स्थूल ध्यान का फल हुआ। सूक्ष्म ध्यान का फल क्या होगा? अमीय रूप का मतलब बिंदु रूप, अमृत रूप। बिंदु अगर आपको प्राप्त हो गया तो सूरत शैल ब्रह्मांड रहे। ये सूरत जो है ब्रह्मांड में सैर करेगा। शरीर पड़ा रहेगा, आप ब्रह्मांड में सैर कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं स्थूल शरीर से स्थूल साधन द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। चाहे ट्रेन से जाइए कि बस से जाइए कि मोटरसाइकिल से जाइए कि प्लेन से जाइए, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाता है ये शरीर सहित आदमी। लेकिन जो एक बिंदुता ग्रहण करेगा, अमीय रूप धारण करेगा, उसका सूरत जो है, उसका आत्मा जो है ब्रह्मांड में सैर करेगा। अमीय रूप गही मन सुख पावत, सूरत शैल ब्रह्मांड रहे। सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे। ईश्वरीय शब्द जब मिलेगा वही डोरी है। जैसे डोरी के सहारे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। कॉलेज चौक पर एक दिन मैं घूम रहा था पत्नी के साथ, बहुत पहले। कुत्ते की करुण पुकार सुनाई पड़ी। उस पुकार में लग रहा था कि वो भीषण कष्ट में है और अपने को कष्ट से उबारने की के लिए प्रार्थना कर रहा है, पुकार कर रहा है। हम लोग इधर उधर नजर दौड़ाए, कहीं कुत्ता नजर नहीं आवे। लगा कि इधर से आवाज आ रही। तो आगे बढ़े तो देखे कि वहां पर जो है सो क्या सोखता की क्या कौन चीज के लिए बहुत गड्ढा किया हुआ था, उसमें पानी लगा था, उसी में कुत्ता गिरा हुआ था। हम लोग गए, वाइफ है कहीं की है या पहली नजर उसकी उसी ही पड़ी। तो हम भी गए। अब बुद्धि काम नहीं करी, उतना गड्ढा में है, कैसे निकालें? हम लोगों को भी पुकारे जो जा रहा था कि देखिए देखिए कुत्ता गिर गया है। कुछ लोग कहा कि छोड़ दीजिए ना, म्यूनसिपैलिटी वाला को खबर दीजिएगा। हमें वो म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा तो उसके भरोसे रहेंगे तब तक मरेगा क्या? फिर हम लोग की निगाह पड़ गई एक सीढ़ी पर, जो 2 महला 3 महला पर पेंटिंग के लिए लोग बनाता है ना बांस का, वही सीढ़ी। तब जो सब थे सहानुभूति रखने वाले लोग, दयालु लोग, वो सब मिल करके उसको उसमें गिराया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोरी मंगाए, डोरी
के सहारे उस सीढ़ी पर जो पैर रखने वाला होता है, हाथ से पकड़ने वाला होता है, तो कुत्ता उस पर रख करके डोरी के सहायता से और उस सीढ़ी के सहायता से ऊपर आया तो कुत्ते की देखिए कृतज्ञता देखिए, सब कोई अपना चलने लगे। लेकिन कुत्ता जो है सो वाइफ का प्रदक्षिणा किया, चारों ओर घूम घूम करके तो ही हमरा बचेला, तो ही पहले देखला, तो ही लोग का बोले ला। ये हम समझ गए कि प्रदक्षिणा किया और बहुत दूर तक साथ आया हमारे। तो डोरी के सहारा से जैसे कुत्ता भी उस जल में डूबता हुआ स्थिति से उबर गया, वैसे ही इस माया के जल से हम लोग उबरने के लिए ईश्वरीय शब्द मिलेगा। इस ध्यान से ही सदगुरु चरण डोरी घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सदगुरु चरण धरे। नहीं तो सदगुरु का जो चरण धरेगा वही काम कर पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। वाणी को विराम।